बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 11 टू 16। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इफ़ 1/AC 1/BC 1/B-A आर इन AP, then show that a minus b over a minus c is equal to a minus c over b minus a। अब हमें एक AP दिया गया है, हमने ये वैल्यू जो है ये प्रूव करवानी है। सो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, बेसिकली हमने D की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। हमने 2 D ले लेनी है, ठीक है। एक सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके और एक थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करके, फिर उन दोनों को D के इक्वल रख लेंगे, दोनों D को, फिर हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये काम हमने क्वेश्चन नंबर 11 में करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने D लेना है। सो एक D जो आप फाइंड करेंगे तो आप यहाँ पे ले लें D इक्वल। अब यहाँ पे देखें, सेकंड वैल्यू में से थर्ड को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। सेकंड वैल्यू आपके पास ये है 1/B माइनस C, और यहाँ पे आ जाएगा -1/A माइनस C। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, B माइनस C A माइनस C। तो B माइनस C और A माइनस C एलसीएम आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में B माइनस C है लेकिन A माइनस C नहीं है, तो ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो A माइनस C आ जाएगा। फिर ये माइनस है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस की वजह से इनके साइन मैंने चेंज कर देने हैं, तो -B और प्लस C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये C कट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी A माइनस B ओवर B माइनस C और A माइनस C। अब ये सेकंड D फाइंड कर लेते हैं। उसमें से हमने क्या करना है, थर्ड वैल्यू में से सेकंड को माइनस करेंगे। थर्ड वैल्यू है 1/B माइनस A, और सेकंड वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी हुई थी -1/B माइनस C। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा B माइनस A इंटू B माइनस C। अब इसमें देखें, इसके डिनोमिनेटर में ये है, ये नहीं है, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, B माइनस C आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -B और प्लस A हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे अब जो वैल्यू आपके पास आ गई है A माइनस C, ये B से कैंसिल हो जाएगा, ओवर B माइनस A और B माइनस C। अब आपने क्या करना है, दोनों D को एक दूसरे के इक्वल रख लेना है। जो दोनों वैल्यूज आई हैं, एक तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई थी ना, ये वाली, ये जो है फर्स्ट वैल्यू आई थी, फिर ये सेकंड आ गई है। तो फर्स्ट वैल्यू आप यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम A माइनस B ओवर B माइनस C इंटू A माइनस C इक्वल, ये वाली वैल्यू आई है A माइनस C ओवर B माइनस A इंटू B माइनस C। अब आपने क्या करना है, ये देखिए B माइनस C है और इधर भी B माइनस C है, तो इस B माइनस C को इक्वल के दूसरी साइड पे ले लें, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस B ओवर A माइनस C इक्वल A माइनस C ओवर B माइनस A इंटू B माइनस C मल्टीप्लाई, ये वाला B माइनस C इधर चला जाएगा, तो B माइनस C यहाँ पे आ जाएगा। अब B माइनस C कट गया है। सो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा A माइनस B ओवर A माइनस C इक्वल A माइनस C ओवर B माइनस A, ठीक है। सो यहाँ पे आप लास्ट पे राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करना था, यही आपने जो है वो लेके आना था। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैल्यूज, आप यही है ना, A माइनस B ओवर A माइनस C, A माइनस C ओवर B माइनस A। तो ये देख लें, सेम वही वैल्यूज जो है आपके पास आ गई है, ये आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, कि 7 के ऊपर कितने जो है वो 3 डिजिट्स नंबर जो हैं वो 7 के ऊपर डिवाइड होते हैं, वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लेने हैं, फिर उनको हम डिवाइड करके वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेंगे। देन फिर हम जो है वो nth टर्म फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मीन हमें A1 भी चाहिए, D भी चाहिए, वो निकालेंगे कैसे, कि हमें खुद ही से ढूंढना पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर और जो है वो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, जो लास्ट वाला नंबर है 3 डिजिट का। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है आपके पास, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो आपके पास होता है 100, क्योंकि 99 के बाद 100 जब आएगा तब 3 डिजिट आएंगे, तो ये वाला आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 7 अगर आप इसको चेक करें तो आपने क्या करना है, 100 को आप डिवाइड कर देंगे
7 के ऊपर, कि आपने डिवाइड करना है 7 पे। सो आप जब इसको 7 पे डिवाइड करते हैं, हम कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, 100 को डिवाइड करेंगे हम 7 पे, सो वैल्यू आ जाएगी 14.28। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14.28। तो इससे ग्रेटर नंबर ही लेने हैं, तो इस वैल्यू को हम जो है वो अब 15 ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है 15 को 7 के साथ। तो जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट डिजिट आ जाएगा आपके पास जो 7 पे डिवाइड होगा, 3 डिजिट नंबर। ये 100 तो डिवाइड नहीं हो रहा ना कंप्लीट, ये तो ये पॉइंट आ रहा है, तो लेकिन यहाँ से हम फिर इससे ग्रेटर ही होगा ना, तो 14 है तो ग्रेटर ये 15 हमने लिया। 15 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो फर्स्ट वाला है और वो 7 पे डिवाइड होता होगा। ठीक है, कि फर्स्ट, अब 100 तो वैसे 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये डिविजिबल बाय 7 नहीं है। तो डिविजिबल बाय 7 चेक करने के लिए आपने फिर 15 को मल्टीप्लाई करवाना है 7 के साथ। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 105। तो इट्स मीन A1 जो है वो इस AP के लिए 105 होगा। ये वो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 पे डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर नहीं फाइंड करना था, आपने करना था वो वाला फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 के ऊपर डिवाइड किया जाए, तो वो 105 आ जाएगा। इसी तरह से आपने लास्ट जो है वो 3 डिजिट नंबर चेक कर लेना है। लास्ट डिजिट जो है 3 डिजिट नंबर कौन सा है आपके पास, 999 आ जाएगा 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो आपके पास है 999। ठीक है, अब हम सेम वही काम करेंगे कि इसको जो है वो हम डिवाइड करके देख लेते हैं 7 पे क्या वैल्यू आती है। जब आप 999 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो 142.71, तो 142.7। अब देखें 3 डिजिट नंबर लेना है, अगर 42 से ऊपर अगर हम ले लें, ये 7 के बजाय ये इधर 7 में राउंड ऑफ करें तो उसको 43 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो 99 ये 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, तो वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने क्या करना है, ये 142 लेना। जैसे इसमें तो हमने इंक्रीज करवा लिया था, लेकिन इसमें हमने इंक्रीज नहीं करवाना, इसमें हमने 142 ही रखना है। ठीक है, क्या रखना है आपने, 142। तो ये आपके पास nth टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर ली इस तरह से, ये फर्स्ट नंबर ये 7 पे डिवाइड होता है 3 डिजिट, और nth टर्म फाइंड करने के लिए जब आप an लिखेंगे तो 142 को 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा लें। सो वैल्यू जो है आपके पास देख लेते हैं क्या आती है। 142 को आप 142 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम 7 के साथ, तो 994 क्या वैल्यू आ गया, 994। अब 994 को डिवाइड करके आप चेक कर लें 7 पे, तो ये देखें ये डिवाइड होता है 142। समझ आ गया है। सो इस तरह से अब हमारे पास A1 भी आ गया है और हमारे पास AN भी आ गया। D की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 7, तो D की वैल्यू आपके पास आ गई है 7। ठीक है, यहाँ पे आ गई है 7। तो अब हमने nth टर्म फाइंड करनी है, बेसिकली हमने n फाइंड करना है। उससे हमें क्या पता चलेगा, क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि आपने चेक करना है कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वाला भी आ गया, लास्ट वाला भी आ गया, उसके दरमियान जितने नंबर हैं जो 7 पे डिवाइड होते जाएंगे वो आपने फाइंड करने हैं। उसके लिए आपने बेसिकली n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो nth टर्म हम फाइंड कर चुके हैं, सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे और वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, n-1 और यहाँ पे d। अब an की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो आपके पास आई है 994 इक्वल A1 की वैल्यू, n की A1 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, वो है 105 प्लस n-1 ऐसे ही d की वैल्यू है 7। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 994 माइनस 105 इक्वल n-1 और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब 994 में से आपने 105 को माइनस करना है, 994 में से माइनस करेंगे 105 को, सो 889 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 889 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये जो 7 है इसको हमने इक्वल के इस साइड पे लेके आना है, तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वल n-1। तो डिवाइड कर दें इसको 7 पे तो 127 आ जाएगा आपके पास। 127 इज इक्वल टू n-1। तो 1 को आप इस साइड पे ले आए, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n, सो 128 वैल्यू आ जाएगी n की। सो कितनी टर्म होंगी, 3 डिजिट टर्म जो डिवाइड होंगी 7 पे, तो 128 टर्म होगी जो डिवाइड होंगी 3 डिजिट पे। ठीक है, सो यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 8, 11, 14 एंड 185। अब उन्होंने कहा ये जो AP है इसकी एंड वाली साइड से हमने फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, मीन इस वाली साइड से आपने जो है वो
उसकी टर्म जो है वो 8th नंबर वाली फाइंड करनी, यहाँ से नहीं जाना, इधर से जाना है। तो हम इसको उलट लिख लेंगे कि यहाँ से आपने फाइंड करनी है, इस साइड से उसके एंड पॉइंट से आपने 8th टर्म फाइंड करनी है, तो एंड पॉइंट को हम A1 काउंट कर लेंगे, ठीक है। और फिर डिफरेंस तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। डिफरेंस सारे ही AP में जो उसी भी टर्म को ले लें, नेक्स्ट में से आपने माइनस करनी होती प्रीवियस वाली, तो आपके पास आ जाती है। सो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको रीराइट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम जो है वो स्टेटमेंट अगर राइट करना चाहें तो हम राइट कर सकते हैं, वी नीड 8th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। एंड से चाहिए, सो राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, सो राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। बस आपने क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में राइट कर लेना है। आगे वाला काम बहुत आसान है, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। जब आप ऐसे राइट करेंगे तो ये 185 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14, फिर 11 और फिर आ जाएगा 8। अब ये लास्ट टर्म काउंट होगी, इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टर्म। तो A1 की वैल्यू तो आपके पास है, A1 इज इक्वल टू 185 है, ठीक है। D आपको चाहिए, तो D इक्वल नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस वाली टर्म जो है वो आप माइनस करेंगे, ठीक है। सो 11 माइनस 14 आप करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी -3। डी की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमने 8th टर्म फाइंड करनी है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम A8 लिखेंगे, A1 लिखेंगे, प्लस लिखें 8 माइनस 1 करना होता है, या आप 7 भी लिख सकते हैं और इधर D लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें A1 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 185 प्लस यहाँ पे 7 आ जाएगा और D की वैल्यू -3 है। सो 185 माइनस 21 हो जाएगा। 185 में से आप 21 को माइनस करते हैं तो आपके पास 164 आ जाता है। तो A8 की वैल्यू 8th टर्म एंड पॉइंट से आपने फाइंड करनी थी, तो वो आपके पास आ जाएगी 164। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन की आपने एक तो nth टर्म फाइंड करनी है, जैसे हमने एक्सरसाइज 6.1 में किया था। सेकंड, इज द प्रोग्रेशन एन AP, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास, तो ये आपने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने nth टर्म फाइंड करनी है, तो A1 आपको दिया गया है, A1 को हम राइट कर लेते हैं। A1 आपके पास है 3/7 और यहाँ पे वैल्यू है इसकी एक्सपोनेंट में 10। अच्छा, अब आप ये समझेंगे कि ये कैसे आई है आपके पास। अच्छा, अभी हम सेकंड भी राइट कर लें। पहले A2 आप राइट करें, वो आ जाता है 10/7 और यहाँ पे आपके पास है 10। ये भी चेंज नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर भी नहीं चेंज हो रहा। दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जो कि चेंज नहीं हो रही। और यहाँ पे फिर अब आपके पास वैल्यू आ जाती है 17/7 और यहाँ पे आ जाता है 10। अच्छा, अब ये बना किस तरह से, अगर हम इसको देखें तो ये देखें 3/7, इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे 7 और 1 लिखते हैं और -4 करें और over 7 करें, पावर में 10 देखें, 7 1 टाइम 7 में से 4 माइनस किया 3। तो यहाँ पे भी वही बात है कि ये जो सेकंड है इसमें भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये 2 है तो यहाँ पे बस हम n की वैल्यू जो कह लेना आप 2 चेंज कर देंगे। 7 यहाँ पे 2 आ जाएगा, -4/7 और पावर में 10। अब देखें 7 2 टाइम 14, 14 में से 4 माइनस किया 10 आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से हमें सीक्वेंस समझ आ रहा है कि ये किस तरह से जा रहा है, तो nth टर्म लेना इजी हो जाएगा। 7 और यहाँ पे 3 है, हम इधर भी 3 कर लेते हैं, -4 लिखें, over 7 लिखें और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10। अब देखें 7 3 टाइम 21, 21 में से 4 माइनस किया 17/7। इसका मतलब है ये किस तरह से सीक्वेंस बन रहा है। अब हमें nth टर्म लेना जो है वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हम n ले लेते हैं। अब nth टर्म आपकी किस तरह से बनेगी कि nth टर्म आपके पास बनेगी 7, यहाँ पे n है तो इधर भी n आ जाएगा, 7n माइनस 4/7 और यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। सो ये आपके पास इसकी nth टर्म आ गई है, ठीक है। अब आप देखें कि जो nth टर्म आपके पास आई है, अब इसमें ये है कि एक सेम सीक्वेंस या मखसूस सीक्वेंस के साथ अगर वो चलता तो हम इसको AP कह सकते थे। अगर जब आप इसका डिफरेंस अगर फाइंड करना चाहेंगे, इसका डिफरेंस इसका इसके साथ डिफरेंस, तो वो सेम नहीं आएगा, उस तरह से उसकी वैल्यू नहीं आएगी। सो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम जो है वो AP नहीं है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे कि ये जो है एंड इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट एन AP। क्यों AP नहीं है? बिकॉज नेक्स्ट टर्म
आर नॉट ऑब्टेन्ड, नेक्स्ट टर्म आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग आ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो आपके पास आएगा इसका, उसको जो है वो कॉमन जो नंबर आप लेंगे ना, कॉमन नंबर जो है, कॉमन डिफरेंस का जो नंबर है उसको ऐड करके नेक्स्ट टर्म नहीं बन रही। पहले तो हम ऐसे ही था कि उसको करवा के तो वो फाइंड कर सकते हैं, वैसे जो डिफरेंस हम फाइंड जब कर लेते हैं तो उसको आप ऐड करवाते जाएँ तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनती जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, जब आप इसका डिफरेंस लेंगे ना, इस वाली वैल्यू का डिफरेंस अगर आप फाइंड करना चाहें तो 3/7 पावर 10 यहाँ पे, अच्छा सेकंड में से इसमें से इसको करेंगे ना तो 10/7 माइनस 3/7, पावर तो है वो साइड पे आ जाएगी, ठीक है। 10/7 7, तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 7, तो 7/3 आ रहा है। 7/7 तो वो तो नहीं आ रहा ना। देखिए 10 माइनस, अगर आपको मैं रफ पे थोड़ा सा इसको अगर हल करवा दूँ, यहीं पे अगर हम करके देखें, ये सेकंड टर्म है 10/7, ये 10 हम बाद में लिख लेते हैं क्योंकि दोनों की पावर्स है ना। तो आप यहाँ पे अगर लिखें तो -3/7 लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पावर तो 10 यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, इसको आप सॉल्व करें, एलसीएम 7 आ जाएगा तो 10 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो 10 में से 3 माइनस करें कितना आ जाएगा 7/7। यहाँ पे 10 तो ये 1 आ रहा है, ये इस तरह से नहीं हो रहा। तो आपके पास तो नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए थी जो कि बन रही है कि इसको आप माइनस इसमें से करके चेक कर रहे हैं। तो देखें ये अगर आप 7/7 मीन 1 को ऐड करवाते हैं किसी एक नंबर में तो वो वाली नंबर तो नहीं बनेगा, नेक्स्ट टर्म तो आपकी नहीं बनेगी। तो इसलिए हम लास्ट पे ये वाली स्टेटमेंट राइट करेंगे कि ये AP नहीं है, ठीक है। और nth टर्म हमने इस तरह से फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया, इफ़ देयर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 10, 17 एंड ये सेकंड आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया आर सच दैट देयर nth टर्म आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आपने चेक करना है कि इनकी nth टर्म जो है वो इक्वल है और फिर आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब nth टर्म फाइंड करने के लिए पहले तो हमें जो है वो वैल्यूज जो है इक्वेशन जो है वो आप कह लें कि बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट AP जो है अगर हम उसको राइट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट AP है वो क्या है आपके पास, वो है 3, 10, 17, ठीक है। अब यहाँ से जो है अगर हम A1 की वैल्यू लें तो वो आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपने अगर D यहाँ से लेना है तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 इक्वल 7। तो D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो अगर आप अब सेकंड MP जो है AP को लें, इसको जब आप इसकी nth टर्म बनाएंगे ना फर्स्ट AP की, तो वो nth टर्म बनेगी AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 और D, ठीक है। ये वाली बन गई है इसकी जो है वो nth टर्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करवा लेते हैं। सिंपल यहाँ पे हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करवा लेनी है। तो AN लिखें, A1 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस N माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 7। ये फर्स्ट AP की nth टर्म आ गई है। अब यहाँ पे आपने लेनी है सेकेंड AP। सेकेंड AP लें तो वो सेकेंड AP आपके पास है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो A1 यहाँ पे आपके पास क्या है 63 और D की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 65 माइनस 63 आप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। इसकी आपने nth टर्म लेनी है तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 और D होता है। तो A1 की वैल्यू है 63 प्लस यहाँ पे आ जाएगा N माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब उसने कहा है कि आर सच दैट देयर nth टर्म आर इक्वल, कि इनकी जो nth टर्म है वो इक्वल हैं। तो हमने इन दोनों को nth टर्म को इक्वल जो है वो रख लेना है। एक तो ये आपके पास फर्स्ट वाली आई है, सेकंड ये आई है, इसको इक्वल आप रखें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 7 इक्वल 63 प्लस ये वाली nth टर्म है ना इसकी सेकंड वाले की, तो ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3 प्लस 7N माइनस 7 इज इक्वल टू 63 प्लस 2N माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई करवा लिया आपने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 2N को इस साइड पे ले आते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व कर लें तो 7N माइनस 4 इक्वल 2N और यहाँ पे 63 में से 2 माइनस करें 61 हो जाएगा आपके पास। तो 2N को इस साइड पे ले आते हैं, इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस 4 को इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 65 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 5N। आपको N की वैल्यू चाहिए, 5 उधर जाके डिवाइड होगा, कट होगा, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13। तो N की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे आपके पास N की वैल्यू आ चुकी है जो कि आई है
30। ठीक है, उसने कहा था दोनों इक्वल हैं, nth टर्म उनकी हमने ली, दोनों nth टर्म को इक्वल रख लिया और फिर वहाँ से हमने जो है वो n की वैल्यू इजीली फाइंड कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया इफ़ द pth टर्म ऑफ एन AP इज़ q, कि pth टर्म जो है वो AP की वो q है एंड द qth टर्म इज़ p, और q टर्म जो है वो उसकी p है। प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज़, और प्रूव करना है कि इनकी जो है वो nth टर्म जो है वो p प्लस q माइनस n आ रही है। ठीक है, सो सबसे पहले जो है हम pth टर्म को राइट करेंगे कि pth टर्म आपके पास इसकी क्या बनेगी। ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे बनेगी a1 प्लस p टर्म लेनी है तो एक प्रीवियस p माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा d, और ये उसने कहा है q के इक्वल है। फिर इसकी जब आप qth टर्म देखेंगे वो उसने बताई हुई है हमें, qth टर्म उसने कहा है a1 प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू p है। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करवा लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन आ गई है। सो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे a1 प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू q। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अच्छा, इसको 2 ले लेते हैं, a1 प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू p। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे इसको नेम भी आप दे सकते हैं, ये इसको 1 का नेम दे लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। यहाँ पे आप राइट करें सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, कि 2 को जो है वो 1 में से आप माइनस करवाएंगे, इनके साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये तो कट हो जाएगा। इस साइड पे देखें, इसके साइन अगर चेंज होंगे ना तो p माइनस 1, इसके साइन चेंज होंगे तो माइनस q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में d आ जाएगा, क्योंकि दोनों का d आप कॉमन लेके राइट कर सकते हैं, और इस साइड पे आ जाएगा q माइनस p। अब यहाँ से देखिए 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा p माइनस q, यहाँ पे आ जाएगा d इज इक्वल टू q माइनस p। आप d को इसी साइड पे रहने दें, इस वाली वैल्यू को मूव कर लें तो q माइनस p ओवर p माइनस q हो जाएगा आपके पास। अब ये कट नहीं सकते, लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन लें, इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो p माइनस q हो जाएगा। आपने माइनस कॉमन ले लिया है और ये p माइनस q कट होके तो वैल्यू आ जाएगी -1, तो d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू को है पुट करवा लेते हैं। सो यहाँ पे a1 लिखेंगे प्लस p माइनस 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे -1 इक्वल लिख लेते हैं q। ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें पुट करवाई है। यहाँ से a1 -1 की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये p माइनस 1 इज इक्वल टू q। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इस वाली वैल्यू को ना इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे a1, ठीक है, a1 इक्वल ये q है। ठीक है, ये माइनस p, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस p और -1, ये वाली वैल्यू उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिख हो जाएगी। तो q प्लस p -1 हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इनकी nth टर्म उसने कहा था वो हमने वेरीफाई करवानी थी। तो नाउ जब आप nth टर्म पे चलेंगे तो an इक्वल a1 ये होगा, प्लस a1 हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, a1 और यहाँ पे n-1 और यहाँ पे d, हमने a1 भी फाइंड कर लिया, d भी फाइंड कर लिया, तो nth टर्म हमने जो है वो उसकी फाइंड करनी थी। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं an इक्वल a1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है q प्लस p -1, और यहाँ पे n-1, ये प्लस और d की वैल्यू -1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हो जाएगा q प्लस p -1, इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज, -n और +1, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। सो वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी, हम p को स्टार्ट में लिख लें, प्लस q लिख लें, -n लिख लें, और यहाँ पे ये इसकी nth टर्म ही आ गई है। यही हमने जो है वो प्रूव करवाना था कि nth टर्म इसकी ये वाली आनी चाहिए। अब देखें p प्लस q माइनस n आपके पास यही आई है, देखें p प्लस q माइनस n। ठीक है, आपने क्या करना है, p टर्म को लिखा है, q टर्म को लिखा है, 1 में से इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को जो है वो माइनस करवा लिया। जब 2 को माइनस करवा लिया, यहाँ से आपने d की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आपके पास आ गई -1। तो -1 वाली वैल्यू को आपने पुट करके a1 की वैल्यू फाइंड कर ली। जब a1 की वैल्यू फाइंड होगी तो nth टर्म फाइंड करना इजी हो गया। तो nth टर्म में हमने ये वैल्यूज लगा दी, d की भी लगाई, a1 की भी लगाई, तो nth टर्म हमारे पास आ गई p प्लस q माइनस n।